स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कल एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग 2014 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछ रहा है विच अमॉन्ग दिस इज ए फेज ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल। तो इनमें से कौन एक लाइफ साइकिल मॉडल का फेज है? ऑप्शन ए है डिजाइन, ऑप्शन बी है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो उसमें आप लोगों को ये सभी स्टेज मिलेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इन विच लाइफ साइकिल मॉडल वी बिल्ट ए प्रोटोटाइप। तो किस लाइफ साइकिल मॉडल में हम लोग एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, यानी नमूना तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन बी है इवोल्यूशनरी मॉडल, ऑप्शन सी है स्पाइरल मॉडल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी इवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल ड्यू टू। तो स्पाइरल मॉडल को हम लोग मेटा मॉडल कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है किस कारण से हम लोग कहते हैं, इट इज एबिलिटी टू हैंडल रिस्क, ऑप्शन बी है इट इनकम्पासेस ऑल अदर लाइफ साइकिल मॉडल, ऑप्शन सी है सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सॉफ्टवेयर मॉडल स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल हम लोग इन सभी कारणों के कारण हम इसे कहते हैं स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक गुड SRS शुड बी, एक अच्छे SRS को होना चाहिए। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन बी है कंसाइज, ऑप्शन सी है ब्लैक बॉक्स व्यू और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो SRS क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो SRS होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छे SRS के पास ये सभी होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और ब्लैक बॉक्स व्यू भी होना चाहिए। ठीक है, एक होता है गुड SRS और एक होता है बैड SRS। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आप सभी जानते होंगे केलॉग स्टैंड्स फॉर। तो केलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए किलो लाइन ऑफ कोड, ऑप्शन बी है किविएट लाइन्स ऑफ कोड, ऑप्शन सी है किलो लेंथ ऑफ कमांड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो केलॉग का फुल फॉर्म होता है किलो लाइन्स ऑफ कोड और ये क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर मेजर है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एनालिस्ट नीड्स टू रिमूव ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जरूरत के विश्लेषण के दौरान एक एनालिस्ट को डैश को हटाना चाहिए। ऑप्शन ए है एनोमैली, ऑप्शन बी है इनकंसिस्टेंसी, ऑप्शन डी है इनकम्प्लीटनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर, यानी एनामोली, इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीटनेस इन सभी को दूर रखना चाहिए। ठीक है, रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 द फुल फॉर्म ऑफ DFD। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कल के एग्जाम में आए। तो फुल फॉर्म ऑफ DFD क्या होता है? ऑप्शन है डेटा फंक्शन डिवाइस, ऑप्शन बी है डायरेक्ट फ्लो डायग्राम, ऑप्शन सी है डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन डी है डायरेक्ट फ्लो डिवाइस।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डेटा फ्लो डायग्राम। DFD स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लो डायग्राम। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग दिस हैज द हाईएस्ट कोहेशन। तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा कोहेसिव होता है। ऑप्शन ए फंक्शनल, ऑप्शन बी है लॉजिकल, ऑप्शन सी है टेम्पोरल, ऑप्शन डी है प्रोसीड्यूरल। तो कपलिंग एंड कोहेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर जो होता है हाईएस्ट कोहेशन कहाँ होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए यानी फंक्शनल कोहेशन पे। ठीक है, तो जो लोग जानते हैं वो लोग बताइएगा लोएस्ट कोहेशन कहाँ होता है। चलिए, तो ये है आपके टाइप्स ऑफ कोहेशन, उसमें से कौन सा कोहेशन हाईएस्ट होता है और कौन लोएस्ट होता है, ये आपको जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग दिज इज ए रिस्क कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। तो इनमें से कौन रिस्क को नियंत्रित करने की पद्धति कौन है। ऑप्शन ए है अवॉइड द रिस्क, ऑप्शन बी है ट्रांसफर द रिस्क, ऑप्शन सी है रिस्क रिडक्शन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सभी के थ्रू हम लोग रिस्क को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में विच अमॉन्ग दिज इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बैड एसआरएस। तो बैड एसआरएस का एक एट्रीब्यूट है। ऑप्शन ए है कंसाइज, ऑप्शन बी है विशफुल थिंकिंग, ऑप्शन सी है वेरीफिएबल, ऑप्शन डी है ब्लैक बॉक्स व्यू। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने गुड एसआरएस में देखा था, स्ट्रक्चर्ड, कंसाइज, ब्लैक बॉक्स व्यू, ये सभी गुड एसआरएस का में होता है, लेकिन यहाँ पर बैड एसआरएस पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विशफुल थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच अमॉन्ग दिज इज ए टाइप ऑफ कपलिंग। तो निम्न में से कौन एक टाइप ऑफ कपलिंग है, यानी टाइप कपलिंग का प्रकार है। ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है कॉमन, ऑप्शन सी है लॉजिकल और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपका डेटा और कॉमन, डेटा कपलिंग भी होता है और कॉमन कपलिंग भी होता है, और ये आपका जो है लॉजिकल नहीं होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी, डेटा एंड कॉमन कपलिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ। तो अल्फा टेस्टिंग डैश का एक प्रकार है। ऑप्शन ए यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी है सिस्टम टेस्टिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो टेस्टिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे शाम की क्लास में। तो ये जो होता है अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ये टाइप्स ऑफ होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, टेस्ट केसेस फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन। तो करा ब्लैक बॉक्स परीक्षण के टेस्ट केस किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट वाल्व्स वैल्यूज, ऑप्शन बी है नॉलेज ऑफ डिजाइन, ऑप्शन सी है कोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो है टेस्ट केस किस पे डिपेंड करता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कोड पे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पे डिपेंड करता है, कोड पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्स ऑन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है रिलायबल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है आपका, उसका जो मेनली लक्ष्य है वो दोनों है, रिलायबल सॉफ्टवेयर और कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 इवोल्यूशनरी मॉडल इज। तो इवोल्यूशनरी मॉडल जो है आपका क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीमेंटल, ऑप्शन बी है डिक्रीमेंटल, ऑप्शन सी है मिनिमल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी इंक्रीमेंटल। तो इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है? इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। द पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज हेल्प इन, यानी पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू हेल्प इन। तो रिवर्स अभियंत्रण का उद्देश्य इनमें से किसकी सहायता करना है? ऑप्शन ए प्लानिंग करने में सहायता करता है, ऑप्शन बी है एस्टिमेशन, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस और ऑप्शन डी है कोडिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग यानी दोबारा से हम उसको जो भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, तो इसको हम लोग किस में जाएगा? ऑप्शन सी मेंटेनेंस। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है? किसको हेल्प करना? तो वो है आपका मेंटेनेंस, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू हेल्प इन मेंटेनेंस। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कोकोमो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर। तो कोकोमो मॉडल किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी है एस्टिमेशन, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कोकोमो मॉडल का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर ऑप्शन बी यानी एस्टिमेशन। तो कोकोमो मॉडल किस लिए यूज किया जाता है? एस्टिमेशन के लिए। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आपको कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 सीपीएम स्टैंड्स फॉर। सीपीएम का विस्तार रूप है। ऑप्शन ए है क्रिटिकल पाथ मेथड, ऑप्शन बी है क्रिटिकल पाथ मेजरमेंट, ऑप्शन सी है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी ऑप्शन ए क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अगर PERT यानी पॉट का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप लोगों के लिए एक वर्क है, आप लोग देखते हैं कौन कौन करते हैं। अब जो है आपका टेस्टिंग मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। लूप टेस्टिंग इज ए, तो लूप परीक्षण है। ऑप्शन ए है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग और ऑप्शन डी है यूनिट टेस्टिंग। तो लूप टेस्टिंग आपका जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो लूप परीक्षण किससे संबंधित है? तो वो है आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है विच अमोंग दिस इज ए स्टैटिक एनालिसिस टूल। तो निम्न में से कौन एक स्टैटिक विश्लेषण टूल है? ऑप्शन है कोड वॉक थ्रू, ऑप्शन बी है कोड इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा एक स्टैटिक विश्लेषण टूल है यानी स्टैटिक एनालिसिस टूल है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी वॉक थ्रू, कोड वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शन, ये दोनों आपके स्टैटिक एनालिसिस टूल है। तो एक क्वेश्चन शायद छूट गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। चलिए, तो हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका 2014 ऑड के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर वो इम्पोर्टेंट 20 MCQ जिसको हम लोगों ने आज देखा है और सॉल्व किया है। तो आप लोग सभी का आंसर ध्यान में रखें जिससे आपको हेल्प होगी एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम लोग आज शाम में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। तो
Thanks for watching this video.